वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की क्लास का जो डाउट है वो क्लियर करने आ चुके हैं। आरआरबी जो ग्रुप डी है उसके जितने भी डाउट हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। आप हमें एसके स्टडी पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम पर स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारी आईडी है उसके ऊपर आप डाउट जो है अपने भेज सकते हो और उसका सोल्यूशन जो है वो विद वीडियो पा सकते हो। है कि 60% जो विद्यार्थी हैं 60% एक कक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं। एक कक्षा जो है उसके अंदर 60% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश में क्या होते हैं, पास होते हैं। इसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी, कितने 65% विद्यार्थी जो हैं वो मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें पास होते हैं। क्लियर है? एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं तो 65% विद्यार्थी जो हैं वो मैथ के अंदर क्या होते हैं, पास होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि इन दोनों परीक्षा में 40% विद्यार्थी पास होते हैं। दोनों परीक्षा में 40% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों में फेल होने वालों की संख्या, दोनों में फेल होने वालों की संख्या दे रखी है आपको 90 विद्यार्थी जो हैं 90 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। किसमें, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल जो स्टूडेंट हैं वो पूछा गया है कि कुल स्टूडेंट जो हैं वो आपके कितने हैं। तो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको 3 से 4 चीजें जो पूछी जाती है वो सभी करवा देता हूं। देखिए 60% विद्यार्थी जो हैं वो किसमें पास होते हैं, इंग्लिश में। क्लियर है? 65% विद्यार्थी जो हैं वो आपके किसमें पास होते हैं, मैथ के अंदर। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल इजी ट्रिक है। 60% इंग्लिश में और 65% मैथ में। दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आपके पास क्या आया, 125% विद्यार्थी वो हैं जो कि या तो इंग्लिश में पास है और या मैथ में पास है। क्लियर है? 60% इसमें थे और 65 इसमें थे तो दोनों में कितना आ गया अपने पास, 125 विद्यार्थी। क्लियर है? लेकिन टोटल विद्यार्थी अपने आप में होते कितने हैं, 100%। कितने होते हैं, 100%। कुल जो विद्यार्थी हैं वो आपके कितने होते हैं, 100%। अब 60% इसमें हो गए, 65 इसमें हो गए। यहां पर एक स्टेटमेंट देखिए कि दोनों परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं, 40%, जो कि इंग्लिश में भी पास होते हैं और मैथ में भी पास होते हैं। क्लियर हुआ? तो 40% अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 85% आ गया। क्या आ गया, 85%। अब ये जो 85% विद्यार्थी आए हैं, ये जो विद्यार्थी हैं 85 या तो आपका इंग्लिश में पास है या आपका मैथ में पास है और या दोनों में जो पास है उनकी संख्या आ चुकी है कितनी, 85%। हुआ क्लियर? 60% या तो आपका इंग्लिश में पास था 65, दोनों को ऐड किया 125। क्लियर है? दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। क्लियर है? दे रखी है 40%। अब 125 में से 40 जब मैं माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ गया, 85। अब 85 विद्यार्थी वो हैं या तो इंग्लिश में पास है या मैथ में पास है या दोनों में पास है। तो कितने परसेंट, टोटल कितने थे, 100 में से 85% जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ गया, 15% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में क्या है, फेल है। हुआ क्लियर? दोनों में फेल कितने हैं, 15%। अगर पूछता परसेंटेज में तब तो निकाल देते हैं कि 15% फेल है। क्लियर है? अब हमें दे रखा है दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी दे रखी है, 90। हमारे हिसाब से जो है वो 15% है, ये कितने कह रहे हैं, 90। तो 90 बटा कितना आ जाएगा, 15 × 100 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। 15 × 15 15 × 90 यानी 600 जो है वो आपके क्या आ गए, कुल विद्यार्थी आ गए।
हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कक्षा में कुल विद्यार्थी का पूछा हुआ था, तो कितने आ गए 600 यानी 600। क्लियर है? तो 85 जो है उस 100 में से माइनस किया तो 15% दोनों में फेल है, और 15 की आपको क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 90 स्टूडेंट। क्लियर है? अब 15% की वैल्यू अगर 19 है तो 100% की वैल्यू क्लियर है 600, तो कुल विद्यार्थी जो है वो 600 है। अगर पूछे इंग्लिश में कितने पास होते हैं तो कितना कर देंगे, 60 से गुणा यानी 60% निकालेंगे इसका। क्लियर है? 360। अगर आपसे पूछे, अगर इंग्लिश में पूछे तो कितने आ गए 360, 7 600 का 60%। अगर आपसे पूछे इसमें मैथ में, क्लियर है, तो मैथ में 60 600 का 65%, या डायरेक्ट 600 निकालने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ पर जो पूछा जाए वो हमेशा किसमें आता है, मल्टी में, गुणा में। कुल पूछा तो गुणा क्या कर दिया 100, अगर इंग्लिश का पूछे तो गुणा क्या करते हैं 60, मैथ का पूछे तो गुणा 65, अगर दोनों में पूछे तो गुणा 40। क्लियर है? लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास 600 का क्या निकालते हो 65%, तो कितना आ जाता 390 विद्यार्थी जो है वो क्या हो गए, किसमें पास हो गए, मैथ के अंदर दोनों में पास होने वाले। अब देखिए यहाँ पर 360 हुए, यहाँ पर 390, और कुल विद्यार्थी कितने थे 600, तो हम देखिए कितने हो गए 750 विद्यार्थी, जिसमें से 40% विद्यार्थी, कितने 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों में पास होते हैं। तो 600 का 40%, 600 का 24 यानी 240 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इस 750 में से अगर मैं 240 अगर मैं माइनस करता हूं तो आपके पास अमाउंट आती है 510। क्लियर है? अब 510 विद्यार्थी वो हैं जो या तो किसमें पास है, इंग्लिश में, या किसमें पास है, मैथ में, या किसमें पास है, दोनों में। क्लियर है? तो 510 विद्यार्थी वो हैं जो इंग्लिश मैथ और दोनों में पास है, और 90 से उठाए हुआ कि 90 दोनों में फेल है। तो आज का जो डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। इसी प्रकार हमें आप डाउट भेजते रहिए, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो के साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चनों को देखना और वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो डाउट आया है एसके स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसके ऊपर, वो जो क्वेश्चन है वो आपका है पाइप, टंकी और नल के जो क्वेश्चन आते हैं उसका डाउट है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि नल ए जो है वो एक टंकी को 32 घंटे में भर सकता है। क्लियर है? नल ए जो है वो एक टंकी को 32 घंटे में भर सकता है, और नल जो बी जो है वो एक टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। अब 32 और 40 इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम है वो आपके पास कितना आ गया 160। अब जो एलसीएम जो आपके पास आता है उसको हम मानते हैं टंकी की क्षमता। क्लियर है? तो ये जो टंकी है वो 160 लीटर की टंकी है। क्लियर है? अब 160 लीटर टंकी है, ये जो नल है वो 32 घंटे में भरता है, और ये नल जो है वो 40 घंटे में टंकी को क्या करता है, खाली करता है। तो सबसे पहले नल ए की अगर बात करें तो वो 32 घंटे में भरता है, और नल बी जो है वो 40 घंटे में भरता है। तो जब खाली करता है तो उसके आगे निशान लगा लीजिए माइनस का, और जो भरता है उसके आगे निशान लगा दिया प्लस का। क्लियर है? यानी पानी टंकी के अंदर जाता है तो निशान लगाएंगे प्लस का, और बाहर निकलता है तो माइनस का। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया था 160। क्लियर है? 160 लीटर पानी भरने के लिए नल ए जो है वो आपका 32 घंटे लेता है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं, तो क्या रहेगा 160 बटा 32 बन जा 160, यानी 1 घंटे के अंदर जो है वो 5 लीटर पानी फिल करता है। कौन? नल ए। क्लियर है? अब नल बी की बात करें तो नल बी जो है वो 160 लीटर पानी बाहर निकालने के लिए क्या करता है, ये खाली करता है, तो बाहर निकालने के लिए 40 घंटे का समय लेता है। तो 160 बटा 40 यानी कितना आ गया 4। अब 4 लीटर जो पानी है नल बी क्या हुआ
बाहर निकालता है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। नल ए 5 लीटर पानी डालता है और नल बी जो है वो 4 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और नल बी को टंकी के 3/4 नल बी जो है वो टंकी के 3/4 पार्ट में बंद कर दिया जाता है। तो टंकी जो फुल है वो कितने समय में भर जाएगी? 3/4 भाग जब टंकी का भर जाता है तब क्या करते हैं, नल जो बी है इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? तो इसमें हमने निकाला कि टंकी जो है वो 160 लीटर की है। तो सबसे पहले 160 इंटू 3/4 जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आया, 120 लीटर। क्लियर है? 120 लीटर पानी भरना है। अब नल ए जो है वो 5 लीटर पानी भरता है और ये 4 निकाल दिया जाता है, दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो रियल में टंकी में पानी रहा कितना, 1 लीटर। 5 भरा, 4 नीचे से निकल गया तो कितना रहा, 1। क्लियर है? अब 1 लीटर पानी 1 घंटे में जाता है तो 120 लीटर पानी के लिए कितने घंटे लगेंगे, 120 घंटे। यहां तक क्लियर है? अब टंकी का 3/4 जो भाग है वो भरने में कितना समय लग गया, 120 घंटे। क्लियर है? अब आपके पास 160 लीटर था, 120 फिल हो गया तो आपके पास कितना टंकी का हिस्सा बच गया, 40 लीटर। जिसको क्या करता है, नल बी जो है इसको बंद कर देता है और नल ए जो है वो इस टंकी को फिल कर देता है। तो नल ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी फिल करता है, 5 लीटर। तो 5 से जब मैं 40 को डिवाइड करूंगा, 40 डिवाइड बाय 5 तो कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे। तो 20 घंटे ये लगे आपके प्लस 8 घंटे ये लग गए तो कितने हो गए, 128 घंटे जो है वो इस टंकी को फिल करने में पूरा समय लेता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 32 40 दोनों का क्या लेना है, एलसीएम, जो कि टंकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। उसके बाद नल ए जो है वो 32 घंटे में फिल करता है और ये 40 घंटे में खाली करता है। तो 5 लीटर भरा और 4 बाहर निकल गया तो 1 लीटर पानी रहा 1 घंटे में। क्लियर है? तो 1/3 160 का 3/4 करेंगे तो 120 आ गया। 120 का जब मैंने 1 घंटे में 1 बढ़ता है तो 120 घंटे हो गए। क्लियर? अब 120 घंटे प्लस 8 हम जब करेंगे तो 128 घंटे इस टंकी को भरने में टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार आपका जो भी डाउट है वो हमें सेंड करें। एसके स्टडी पॉइंट जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर और स्टडी पॉइंट जो हमारा इंस्टा पर है।